ये एक साल बड़ा बुरा होता है। याद है, ये फिल्म बॉबी के एक गाने की लाइन है। ये एक साल बड़ा बुरा होता है। बचपन से जवानी तक का एक साल बड़ा बुरा होता है। लेकिन हम जो आज बात आपको बताने जा रहे हैं वो कोई फिल्म से नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ी हुई है। दरअसल जब भी कोई प्रधानमंत्री 7वें साल में प्रवेश करता है वो लड़खड़ाने लग जाता है। उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी की बात कर ले, चाहे फिर जवाहरलाल नेहरू की बात कर ले, मनमोहन सिंह की बात कर ले या फिर नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। जैसे ही प्रधानमंत्रियों ने 7वें साल में एंट्री ली वो लड़खड़ाने लग गए। जवाहरलाल नेहरू भले ही कांग्रेस संगठन सरदार पटेल को पसंद करता रहा हो, लेकिन जिस आदमी को भारत और पूरे विश्व ने प्यार दिया वो शख्स था जवाहरलाल नेहरू। नेहरू 1947 में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। कनाडा के राजनयिक स्कॉट रीड नेहरू की तारीफ में लिखते हैं कि भारतीय जनता के लिए नेहरू वाशिंगटन, लिंकन और रूजवेल्ट का मिला जुला रूप है। नेहरू के सामने पहली चुनौती कश्मीर हमले के रूप में आई। उस घटनाक्रम के लिए कांग्रेस को आज भी सुनना पड़ता हो, लेकिन उस वक्त नेहरू उससे उभरकर बांधों, स्टील कारखानों, आईआईटीओं और आंदोलन जैसे कामों में जुट गए थे। देश के बच्चे चाचा नेहरू कहकर उन्हें बुलाने लगे थे। चाचा नेहरू के जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे थे। फिर आया कार्यकाल का 7वां साल। इसी साल दलाई लामा तिब्बत से जान बचाकर भारत आए थे। इसी साल चीन के सीमा पर झड़पें शुरू हुई थी। संसद में इन्हें लेकर सवाल उठने लगे थे। नेहरू इस बीच 2 बड़े अनोखे काम कर चुके थे। उन्होंने तिब्बत पर चीन का वर्चस्व स्वीकार कर लिया था और इसी के साथ चीन के वर्चस्व को अस्वीकार करने वाले तिब्बत के बागी सत्ताधारी दलाई लामा को शरण दे चुके थे। दूसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी। प्रियदर्शनी इंदिरा ने 1967 में जब प्रधानमंत्री पद संभाला तो उनको गूंगी गुड़िया तक कहा जाता था, लेकिन यही महिला आगे चलकर लोकप्रियता के उस शिखर तक पहुंची जहां दूसरों को पहुंचना अभी भी बाकी है। उनकी शाख दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, लेकिन फिर आ गया 7वां साल यानी वर्ष 1975। वो साल जब गुड़ के गोबर होने की शुरुआत हुई। गुजरात और बिहार में 1974 से चल रहा जो छात्र आंदोलन भारत का नया इतिहास लिखने जा रहा था वो इस साल काफी उग्र हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि आंदोलन में जेपी और उनके शिष्य भी कूद चुके थे। फर्क पड़ा 12 जून 1975 के दिन, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा निर्वाचन को रद्द कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते छात्र आंदोलन जेपी की अगुवाई में राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। कांग्रेस के दूसरे धड़े के लोग, जनसंघ और समाजवादी सब एक साथ मिल गए। आज के लालू, नीतीश, लाल कृष्ण आडवाणी और यहां तक कि नरेंद्र मोदी इस आंदोलन के देन हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब जेपी ने पुलिस की बात नहीं मानी। इंदिरा ने ऐसे में अपने कुछ सलाहकारों के समझाने पर 25 जून 1975 को देश में आंतरिक इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद जेपी समेत लगभग सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस सेंसरशिप लागू हो गई। विश्व सूत्रीय कार्यक्रम चला और आबादी घटाने के मकसद से जबरन नसबंदियां की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह 7वें साल के प्रकोप से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नहीं बच पाए। विपक्ष की नजर में मजबूरी में प्रधानमंत्री बनाए गए इस शख्स ने जब 2004 में पदभार संभाला तो वित्त मंत्री के तौर में पहले से बड़ा नाम इनका हो चुका था। प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका नाम बढ़ता गया। विपक्ष, खास तौर पर भाजपाइयों के बीच मितभाषी प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनके कार्यकाल में भारत ने जो आर्थिक ऊंचाइयां हासिल की उसको अगली सरकार अभी तक नहीं छू पाई है। ये उनके ही काल में हुआ कि विकास दर 8 से 9% तक हो गया। उन्हीं के समय सेल्स टैक्स सरल होकर वैट बना। उदारीकरण की प्रक्रिया बढ़ी और उद्योगों के विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र शेष बनाए गए। मनरेगा, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील और एक समय पर जीडीपी का 10.8 का अंक छू जाना। वहीं चौथे नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
भले ही मौजूदा प्रधानमंत्री की उपलब्धियां कांग्रेस और दूसरे विपक्षियों को ना दिखे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वच्छ भारत, गरीबों के घर में गैस चूल्हा, जीएसटी, धारा 370 का खात्मा, तलाक कानून और अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास आदि अनेक काम हैं जिसके लिए लोग मोदी का नाम लेते हैं। कट्टर समर्थक तो उनके नोटबंदी की सराहना करते हैं। यही नहीं, उन्हें दुनिया में भारत की अच्छी छवि निखारने वाले के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जैसे ही पिछले 3 प्रधानमंत्रियों ने देखा, ये 7वां साल उनके लिए भी बुरा रहा। मोदी जी के बिना कुछ किए शासन के 7वें साल यानी 2021 में कोरोना वायरस ने उनकी छवि पर हमला करना शुरू कर दिया। तर्क करने वाले कह सकते हैं कि कोरोना तो 2020 में ही आ गया था। आ तो गया था, लेकिन वो सरकार की छवि बिगाड़ने की बजाय उल्टे बनाकर चला गया। शायद इसीलिए कि वो 6ठा साल था। पिछले साल तो जब दुनिया के कई देश कोरोना वायरस के जूझ रहे थे, उस समय भी हम राष्ट्रपति ट्रंप तक को हाइड्रोक्लोरिन जैसी दवाइयां दे पा रहे थे।